India is the only mega diverse country in terms of wild wildlife। मेगा डाइवर्स कंट्री मतलब मेगा मतलब बड़ा, डाइवर्स मतलब बहुत अलग अलग टाइप्स के यहाँ पे वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं। जैसे कि मेनली एलिफेंट्स जो होते हैं इंडिया के हॉट एंड ह्यूमिड फॉरेस्ट में, ह्यूमिड एरियाज में पाए जाते हैं, फॉरेस्ट और एरियाज के अंदर पाए जाते हैं। वन हॉर्न राइनो, वन हॉर्न राइनो मतलब राइनोसोरस जिसका वन हॉर्न मतलब जिसके ऊपर एक ही हॉर्न होता है, एक ही सिंग होता है, वो राइनोसोरस मेनली स्वैम्पी एंड मार्शी एरिया ऑफ असम के अंदर पाया जाता है। ओके, बाकी कैमल्स एंड एश एरिड एरियाज में पाया जाता है, यानी कि राजस्थान एंड गुजरात। कैमल एक ऐसा एनिमल है जो कि ये एरिया में सरवाइव कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जिस तरीके से हम लोग ने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, जो कि थॉर्नी प्लांट्स रहते हैं, श्रब्स रहते हैं, उनको कम क्वांटिटी ऑफ वाटर लगता है जिंदा रहने के लिए। उसी तरीके से कैमल जो होता है उसको भी कम क्वांटिटी ऑफ वाटर लगता है जिंदा रहने के लिए, कम क्वांटिटी ऑफ वाटर लेता है वो अपने जिंदा रहने के लिए। इसके लिए वो एरिड एरिया में पाया जाता है, जैसे कि राजस्थान और गुजरात। बाकी जो इंडिया के अंदर मंकीज भी पाए जाते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मंकी हो गए, डियर हो गए, एक्सेट्रा, ये सब भी पाए जाते हैं। मेनली ये सब पाए जाते हैं पेनिनसुला रीजन में, जो इंडिया का सबसे बीचों बीच रीजन है। फॉर एग्जांपल इंडिया कुछ इस तरीके से है। तो इंडिया का सबसे जो बीचों बीच का रीजन है उसको पेनिनसुला रीजन कहते हैं, जहाँ पे मंकीज, डियर्स एक्सेट्रा पाए जाते हैं। और जो हिमालय रीजन्स में मेनली याक आपको पता रहेगा, रीजन में पाए जाते हैं। और एक जो एनिमल है वो है स्नो लेपर्ड, वो भी मेनली हिमालय रीजन में पाया जाता है। स्नो लेपर्ड एक्चुअली लेपर्ड वाइट कलर्स के लेपर्ड्स होते हैं। लेपर्ड्स मतलब टाइप ऑफ स्पीसीज फ्रॉम टाइगर फैमिली और लायन फैमिली, कैट फैमिली के टाइप ऑफ कैट फैमिली से बिलोंग्स करते हैं लेपर्ड। लेपर्ड एक टाइप ऑफ चीता ही रहते हैं, बट उनके ऊपर जो स्किन्स के अंदर जो ब्लैक कलर के पिगमेंट्स रहते हैं वो अलग टाइप के रहते हैं, तो उनको लेपर्ड्स कहते हैं, स्नो लेपर्ड्स। जो इंडिया की रिवर्स है, estuaries है, these are also known as homes for crocodiles, gavial and turtles। gavial is also type of crocodile के फैमिली का एक स्पीशीज है। क्रोकोडाइल का जैसे कि आपको पता है, क्रोकोडाइल का जो माउथ रहता है वो इस तरीके से रहता है। ओके, जो उसका माउथ देखेंगे तो वो इस तरीके से क्रोकोडाइल का माउथ रहता है। ये ओपन और ये क्लोज्ड क्रोकोडाइल का। ये क्रोकोडाइल का जैसा माउथ रहता है, वैसे ही ग्रेवियल का जो माउथ रहता है वो इस तरीके से रहता है, मतलब बहुत ही नुकीला रहता है
और जब ये ओपन होता है तो इस तरीके से होता है। ओके, तो बहुत ही नुकीला रहता है। ये टाइप ऑफ क्रोकोडाइल फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये टर्टल्स रहता है। और जो रिवर्स के जो कोस्टल रीजन्स है, जो कि वेटलैंड्स है, वेटलैंड यानी कि जहाँ पे पानी ज़्यादा है, और जो कोस्टल रीजन्स है, कोस्टल रीजन्स या फिर कोस्टल फॉरेस्ट में डिफरेंट एक्ट एज शेल्टर। शेल्टर मतलब होम फॉर डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स, डिफरेंट बर्ड्स जैसा कि पैराकेट, क्रेन्स, पिजन, पीकॉक, इंडियन बूस्टर्स, किंगफिशर्स एंड डक्स आर मेनली फाउंड इन वेटलैंड और कोस्टल फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। जो कोस्टल रीजन्स में जो यहाँ पे है वहाँ पे ज़्यादातर ये सब पाए जाते हैं इंडिया के। ओके, एंड फ्रेंड्स, वन मोर थिंग आई वांट टू अपडेट दैट कि इंडिया इज द ओनली कंट्री, हाँ, इज only country which have tiger and lions both। यानी कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जहाँ के टाइगर्स और लायंस दोनों पाए जाते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, all these species of birds and animals make India a unique habitat of wildlife। अब इसका मतलब समझेंगे। यूनिक मतलब सबसे अलग, अनोखा, और हैबिटेट मतलब जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए। हैबिटेट मतलब रहन सहन के लिए। इंडिया ये सब स्पीशीज है जो पूरे इंडिया के अंदर बर्ड्स, एनिमल्स टाइप, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स वगैरह, ये जो एरियाज है ये इंडिया के लिए यूनिक हैबिटेट क्रिएट करते हैं। सॉरी, ये बर्ड्स के लिए यूनिक हैबिटेट क्रिएट करते हैं, वाइल्ड लाइफ के लिए रहने के लिए। ओके, एंड नाउ वी विल learn about the problem which is faced by India in natural vegetation and wildcraft. India is facing currently India is facing a verge of so extinction of wildlife। वर्ज ऑफ मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन मतलब खत्म होना, वहां से नामो निशान मिट जाना ऑफ वाइल्ड लाइफ। रीजंस क्या है उसके पीछे? उसके पीछे सबसे जो मेन रीजन है वो है पॉल्यूशन। पोचिंग यानी पका के खाना, किसी चीज को काट के, पका के, उबाल के खाना, उसको पोचिंग कहते हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ पौधों को अपने यूज के लिए कट करना, उनको जड़ से उखाड़ देना, अपने फायदे के लिए यूज करना, जैसे कि फर्नीचर्स वगैरह बनाना उनके लिए। तो सबसे जो ज्यादा तेजी से जो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रहा है वो है चीता। चीता आपको पता है कि वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट जानवर है, जो लैंड के ऊपर है, जो भागता है। उसके स्पीशीज क्या एक्सटेंट हो रहे धीरे धीरे। रीजंस क्या है? सब पॉल्यूशन की वजह से या फिर डिफॉरेस्टेशन की वजह से। डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या, उनको खाने के लिए कुछ मिलता नहीं है, उसकी वजह से ये चीता है जो एक्सटेंट होते हैं। और तो और एक जो सबसे बड़ी बात है, इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अप, इंडियन गवर्नमेंट हैज set up
डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ दिस वाइल्ड लाइफ, जैसे कि नेशनल पार्क। नेशनल पार्क्स क्या होता है? नेशनल पार्क्स मेनली किसी सिटीज़ के अंदर होता है, या फिर कोई भी सिटीज़ के अंदर होता है जिसको हम लोग बॉर्डर से घेरते हैं, जिसके चारों साइड हम लोग फेंसेस लगाते, बॉर्डर करते, वो नेशनल पार्क होता है। ये इतने बड़े नहीं होते, कुछ किलोमीटर्स तक फैले हुए होते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये काफ़ी बड़े होते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मतलब फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर जो गुजरात के अंदर एक गिर है, वो सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। राजस्थान के अंदर रणथंभौर है, जो कि सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। प्लांट सेंचुरी और फॉरेस्ट सेंचुरी भी कहा जाता है इसको, जो कि प्लांट सेंचुरी भी कहा जाता है, फॉरेस्ट सेंचुरी भी कहा जाता है। और एक और है इंडिया के अंदर जो बर्ड सेंचुरी है। ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, या फिर कह सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट एरियाज गवर्नमेंट ने अपने अंडर लिए हैं। तो क्या कि हम जो अपने इंडिया के अंदर वाइल्ड लाइफ है उनका एक्सटेंशन को बचा सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि इंडिया के बहुत अंदर बहुत जगह नेशनल पार्क, अपने मुंबई के अंदर राजीव गांधी नेशनल पार्क है, वैसे के वैसे ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाए गए हैं, बहुत बड़े बड़े बर्ड सेंचुरी से, प्लांट सेंचुरी से, ये सब अलग अलग इंडिया के अंदर बहुत सारे बनाए गए हैं।